Good morning students. Welcome to our SGM online classes. Today we are going to learn kinds of sentences or types of sentences. There are 4 types of sentences. First, declarative or assertive sentence. Second, imperative sentence. Third, interrogative sentence. Fourth, exclamatory sentence. In that chapter, we learn how to identify the kinds of sentences. So, let's start. First kind of sentence, declarative or assertive sentence. First, we see or understand the definition of declarative sentence. Declarative sentence or assertive sentence make a statement. They tell us something, they give us information, and they normally end with a full stop. When we read the definition of declarative sentence, we easily identify the declarative sentence or assertive sentence. वे वाक्य जो कथन करते हैं या सूचना देते हैं उसे डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है। नॉर्मली यह जो सेंटेंस होते हैं इसमें कोई तो भी कथन किया होगा या कोई इन्फॉर्मेशन दी गई होगी, वो हमें वो सेंटेंस कुछ बताना चाहते हैं और एक उसका आइडेंटिफिकेशन मार्क है कि उस सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप होता है। यह जो सेंटेंस होते हैं डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस, ये नॉर्मली एंड विथ अ फुल स्टॉप। वो एंड जब होते हैं तो हमें फुल स्टॉप देना पड़ता है, यानी फुल स्टॉप से ही वो सेंटेंस एंड होता है। ये उसका की आइडेंटिफिकेशन मार्क है इस सेंटेंस का। द यूजुअल वर्ड ऑर्डर फॉर डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड अदर वर्ड्स। जो डैट डैट दिया है वहाँ ऑब्जेक्ट भी आएगा और बाकी के और वर्ड्स आ सकते हैं, अदर वर्ड्स। तो यह जो सेंटेंस है डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस, उसका वर्ड ऑर्डर इस तरह से रहेगा। फर्स्ट सब्जेक्ट, देन वर्ब एंड देन अदर वर्ड। It is the word order of declarative or assertive sentence. Declarative sentence can be positive or negative. जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गए वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं या फिर वो निगेटिव भी हो सकते हैं। So we see some example related with declarative sentence. First example, I like coffee. First we see the word order of this sentence. I like coffee. It's the subject of this sentence. Like is the verb of this sentence and coffee is the other words of this sentence. I like coffee. हमारे यहाँ पर दोनों भी कंडीशन पूरी होती है। वर्ड ऑर्डर की, इस असर्टिव सेंटेंस के वर्ड ऑर्डर की हमारे दोनों भी कंडीशन पूरी होती है। आई सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट भी है इसमें आई, देन लाइक ये वर्ब भी है और उसके बाद अदर वर्ड्स है कॉफ़ी, और या इससे ज़्यादा भी वर्ड्स हो सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब होना नेसेसरी है। या हमारे दोनों भी कंडीशन फुलफिल होती है
और सबसे बड़ा आइडेंटिफिकेशन मार्क जो था डिक्लेरेटिव सेंटेंस का, इट एंड्स विथ फुल स्टॉप, और कॉफ़ी के बाद में हम फुल स्टॉप भी देख सक रहे, यानी हमारे यहाँ पर तीनों कंडीशन पूरी होती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड इन लास्ट फुल स्टॉप. सो दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू declarative sentence. We easily identify this sentence is the declarative sentence or assertive sentence. Second example हमने ऊपर में देखा है, declarative sentence can be positive or negative. Then we first sentence converted into negative sentence. I do not like coffee. It's a negative. It gives us a negative sense, and first sentence it gives a positive sense to us. I do not like coffee. Here I is the subject and like is the verb. do not ये verb नहीं हो सकता, लेकिन like आया है. सब्जेक्ट के निगेटिव सेंटेंस में निगेटिव सेंस देने के लिए हमें डू नॉट का यूज करना पड़ेगा, एंड देन उसके बाद में वर्ब का यूज़ होगा. यहाँ भी हमारी दोनों कंडीशन फुलफिल होती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की. आई इट्स अ सब्जेक्ट, डू नॉट लाइक ये हमारा वर्ब है यहाँ, एंड देन द की आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज इट एंड्स विथ फुल स्टॉप. ये भी कंडीशन हमारी फुलफिल होती है. सो इट इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस. थर्ड एग्जाम्पल, वी विल नॉट टॉलरेट दिस. वी विल नॉट टॉलरेट दिस. इट इज आल्सो अ नेगेटिव सेंटेंस. वी विल नॉट, विल एक्चुअली इट्स ए हेल्पिंग वर्ब, and tolerate is the verb. We subject, tolerate verb, and after this is there is a full stop. So in that sentence also our conditions are fulfilled, subject, verb, and at last full stop. Fourth example, I am your friend. I am your friend. I am your friend. Here I is the subject and am is verb. am is verb. एक्चुअली am ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ पर इसे एज ए फुल वर्ब करके इस्तेमाल किया गया है. एंड इन लास्ट वी सी फुल स्टॉप. She do not go to school. She do not go to school. She subject, go verb, and at last full stop. It is also example of declarative sentence. बस आपको ध्यान में इतना ही रखना है डिक्लेरेटिव सेंटेंस में. डिक्लेरेटिव सेंटेंस की डिक्लेरेटिव सेंटेंस स्टार्ट विथ सब्जेक्ट, देन वर्ब, एंड एट लास्ट फुल स्टॉप. ये यदि कंडीशन पूरी होती है किसी सेंटेंस में, तो वी कैन इजीली आइडेंटिफाई द असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस. सो सेकंड, इंपरेटिव सेंटेंस. इम्प्रेशन वर्ड सुना है आपने, उससे ये वर्ड आया इंपरेटिव सेंटेंस. इस पे आज्ञा की जाती है, एक्चुअली किसी को ऑर्डर दिया जाता है. इंपरेटिव सेंटेंस गिव अ कमांड. दे टेल अस टू डू समथिंग एंड दे एंड विथ अ फुल स्टॉप. इंपरेटिव सेंटेंस में हमें कमांड दी जाती है या ऑर्डर दिया जाता है. जिन वाक्यों से आदेश, विनय, निवेदन, सुझाव या फिर प्रस्ताव दिया जाता है, उन्हें इंपरेटिव सेंटेंस बोला जाता है. इट इज आल्सो एंड्स विथ फुल स्टॉप. अब पहला भी जो सेंटेंस था हमारा डिक्लेरेटिव एंड असर्टिव सेंटेंस, इट इज आल्सो एंड्स विथ फुल स्टॉप, एंड दिस सेंटेंस दैट मीन्स इंपरेटिव सेंटेंस
आल्सो एंड्स विथ फुल स्टॉप। अब ज़रा कन्फ्यूज हो गए हम। सर ने तो बताया था कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस में की आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या है, फुल स्टॉप है। अब सर बोल रहे हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस में भी लास्ट में फुल स्टॉप होगा। ये तो सर ने गड़बड़ कर दी। लेकिन मैंने आपको वर्ड ऑर्डर बताया था फर्स्ट सेंटेंस में, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। हमें वर्ड ऑर्डर के तरफ भी ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यहाँ पर वर्ड ऑर्डर में आपको डिफरेंस मिलेगा। द यूजुअल वर्ड ऑर्डर फॉर द इम्परेटिव सेंटेंस इज, द यूजुअल वर्ड ऑर्डर फॉर द इम्परेटिव सेंटेंस इज, इस इम्परेटिव सेंटेंस का हमेशा आने वाला वर्ड ऑर्डर नीचे की तरह रहेगा। दैट मीन्स बेस, मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में वी सी द बेस दिस वर्ड इन अ ब्रैकेट, मैंने इसे बेस, ये जो वर्ड है, आप सोच रहे होंगे सर ने वर्ब भी क्यों नहीं लिख दिया। वर्ब भी लिख देते सर तो काम चल जाता, लेकिन बेस वर्ब लिखने के पीछे ये उद्देश्य है कि एम, इज, आर, वाज, वेयर, हैड, कैन, कुड, इट इज़ द हेल्पिंग वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी। हमें यहाँ पर बेस वर्ब चाहिए। कौन सा वर्ब चाहिए हमें? बेस वर्ब। गो, रन, गिव, सीट, ओपन, ये बेस वर्ब चाहिए, हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं चाहिए यहाँ पर। दैट मीन्स ये जो सेंटेंस है ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट नहीं होगा, ये होगा सीधा सीधा बेस वर्ब से। नोट दैट देयर इज अ यूजुअली नो सब्जेक्ट बिकॉज द सब्जेक्ट इज अंडरस्टूड, इट इज यू। और यहाँ पर सब्जेक्ट से शुरुआत कभी नहीं होगी। हमारा ये असर्टिव सेंटेंस में हमने सब्जेक्ट देखा था, देन वर्ब देखा था। यहाँ डायरेक्टली बेस वर्ब आएगा। विच वर्ब? बेस वर्ब। यहाँ ध्यान में रखना है, बेस वर्ब, बार बार बता रहा हूँ, बेस वर्ब को यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, हेल्पिंग वर्ब नहीं, बेस वर्ब। यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं आएगा। सब्जेक्ट ये अंडरस्टूड होता है, सब्जेक्ट हम ही होते हैं। एक्चुअली वो सब्जेक्ट हमें इमेजिनेशन करना पड़ता है कि सब्जेक्ट मैं ही हूँ। इंपरेटिव सेंटेंस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। इंपरेटिव सेंटेंस आल्सो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के हो सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, नंबरिंग थोड़ी गड़बड़ है यहाँ पर, तो आप इसे लिखते समय 1 2 3 में कर लेना। गिव हर कॉफ़ी, गिव हर कॉफ़ी, बेस वर्ब। देखो इस सेंटेंस को क्लियरली देखो, केयरफुली देखो एंड केयरफुली स्टडी दिस सेंटेंस। गिव हर कॉफ़ी, गिव इज द वर्ब, बेस वर्ब, इट इज़ नॉट अ हेल्पिंग वर्ब, इट इज़ द बेस वर्ब। इसके पहले हमें सब्जेक्ट नहीं देखने मिलता, इसके पहले हमें सब्जेक्ट नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि वो अंडरस्टूड है, वो मैं ही हूँ। लेकिन हम यहाँ पर वो सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। यदि सब्जेक्ट लिख देंगे तो वो सेंटेंस एकदम चेंज होकर डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस बन जाएगा। गिव हर कॉफ़ी, उसे कॉफ़ी दो, ये या तो कमांड हो सकता है। यदि इसके सामने में यदि हम प्लीज़ गिव हर कॉफ़ी लगा दिए तो ये रिक्वेस्ट हो जाएगी। दोनों भी, रिक्वेस्ट हो या कमांड हो, ये दोनों भी चीज़ें इंपरेटिव सेंटेंस में आती है। गिव हर कॉफ़ी, तो गिव हमारा बेस वर्ब है, हमारे जो वर्ड ऑर्डर की जो कंडीशन है ये फुलफिल हो जाती है यहाँ पर गिव की, एंड देन अदर वर्ड्स गिव के बाद में, एंड एट लास्ट फुल स्टॉप। हमारी दोनों भी कंडीशन यहाँ पर पूरी हो जाती है। दिस सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑलवेज स्टार्ट विथ बेस वर्ब एंड एंड्स विथ फुल स्टॉप। इतना समझ लो, ध्यान में रखो। सेकंड एग्जाम्पल, डोंट गिव हर कॉफ़ी, हमने फर्स्ट एग्जाम्पल को निगेटिव कर दिया। अब निगेटिव करने के लिए हमें, क्योंकि गिव है यहाँ पर, हमने इसलिए हमने डू का यूज कर लिया यहाँ पर। डोंट गिव हर कॉफ़ी, लेकिन अब
जो बेस वर्ब है, ये जो से डोंट, प्लीज़ ऐसे वर्ड यदि है, ऐसे वर्ड यदि दिखते हैं और उसके बाद में यदि वर्ब आता है तो हमें डोंट के तरफ अनदेखा करना चाहिए, उसे सिर्फ निगेटिव सेंस में लेना चाहिए। सिर्फ निगेटिव सेंस के लिए वो सामने आया हुआ है, लेकिन थोड़ी देर के लिए हम डोंट नहीं पढ़ते, डोंट पढ़ लो और उस सेंटेंस को निगेटिव मान लो और देन स्टार्ट करो गिव हर कॉफ़ी। तो गिव हमारा यहाँ पर क्या आएगा, वर्ब, एंड देन अदर वर्ड्स एंड एट लास्ट फुल स्टॉप। नेवर स्पीक टू मी लाइक दैट अगेन। नेवर दैट मीन्स नेवर, दिस वर्ड आल्सो गिव्स अस अ निगेटिव सेंस। ये भी हमें निगेटिव सेंस देता है, ये भी जो सेंटेंस है ये निगेटिव सेंटेंस है, नेवर। बस इसे सेंस, इस सेंटेंस का सेंस निगेटिव है इसलिए नेवर आगे आया हुआ है। नेवर के बाद में आपको देखने मिलेगा स्पीक। स्पीक इज़ द बेस वर्ब। नेवर स्पीक टू मी लाइक दैट अगेन। डोंट गिव हर कॉफ़ी में हम देख सकते हैं गिव जो वर्ड है उसके पहले सब्जेक्ट तो नहीं है, डोंट ये सब्जेक्ट हो नहीं सकता, उसके बाद में आने वाला गिव ये वर्ब है, इसलिए कन्फ्यूज मत होना। गिव के पहले यदि सब्जेक्ट आता है तो ये असर्टिव सेंटेंस होता है, लेकिन गिव के पहले जो डोंट है ये निगेटिव सेंस देने के लिए वर्ड आया हुआ है और ये सब्जेक्ट तो है नहीं, इसलिए हम गिव से ही पता कर लेंगे, बेस वर्ब से पता कर लेंगे इट इज़ द इंपरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट, डू बी अ बिट मोर केयरफुल, सॉरी डू बी अ बाइट मोर केयरफुल। यहाँ पर जो बाइट है ये हमारा वर्ब है और उसके पहले हमें सब्जेक्ट कहीं नहीं दिखाई देता और लास्ट में हमें फुल स्टॉप दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस। प्लीज़ लीव योर फुटवेयर आउटसाइड। प्लीज़ लीव योर फुटवेयर आउटसाइड। प्लीज़ कृपया, ये रिक्वेस्ट है यहाँ पर। प्लीज़ सब्जेक्ट तो हो नहीं सकता, इसलिए थोड़ी देर को लिए प्लीज़ को अनदेखा करिए और देन बाकी के वर्ड्स पढ़िए। लीव योर फुटवेयर आउटसाइड, तो लीव इट्स अ वर्ब, इट्स अ बेस वर्ब, एंड एट लास्ट फुल स्टॉप। सिट डाउन हियर, सिट इज द वर्ब, एट लास्ट full stop, open the door. These all examples related with imperative sentence. बस अब डिक्लेरेटिव सेंटेंस और इम्परेटिव सेंटेंस में हम इतना ही ध्यान में रखेंगे कि असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से शुरुआत होगी, लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। इम्परेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट वर्ब से शुरुआत होगी, बेस वर्ब से शुरुआत होगी सेंटेंस की और लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। दोनों भी सेंटेंस में फुल स्टॉप आएंगे। बस कंफ्यूज आपको होना नहीं है। सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है सेंटेंस तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस, एंड वर्ब से स्टार्ट होता है तो इंपरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट, इंटरोगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक वाक्य, नाम तो सुना ही है। कोई भी, ये तो एकदम सबसे इजीएस्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस है, क्योंकि क्वेश्चन जब भी हम पूछते हैं तो उस सेंटेंस के लास्ट में आपको पता है क्या हम यूज करते हैं, क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन, दे आस्क अस समथिंग, दे वांट इंफॉर्मेशन एंड दे ऑलवेज एंड विथ अ क्वेश्चन मार्क। वे वाक्य जो प्रश्न करते हैं, जो प्रश्न करते हैं, हमसे कोई इंफॉर्मेशन मांगने की कोशिश करते हैं, उसे बोला जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, एंड दे ऑलवेज एंड्स विथ क्वेश्चन मार्क। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी टू टाइप्स आ जाते हैं, WH क्वेश्चन एंड यस नो टाइप क्वेश्चन। WH क्वेश्चन में व्हाट, वेयर, व्हाई, W और यस से शुरू होने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें बोला जाता है WH क्वेश्चन। और एक होता है हेल्पिंग वर्ड से शुरू होने वाले और ऑक्सिलरी वर्ड से शुरू होने वाले, उसे हम बोलते हैं यस नो टाइप क्वेश्चन।
ये सॉरी, एम, इज, आर, वाज, हैड, कैन, शुड से जो भी क्वेश्चन शुरू होंगे हम उसे बोलते हैं यस नो टाइप क्वेश्चन। यानी WH वर्ड से जब स्टार्ट नहीं होते, लेकिन हेल्पिंग वर्ड से जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं उसे हम बोलेंगे यस नो टाइप क्वेश्चन, जिसका आंसर हमें यस या नो में ही देना पड़ता है। सो लेट्स स्टार्ट। द यूजुअल वर्ड ऑर्डर फॉर इंट्रागेटिव सेंटेंस, WH वर्ड, सबसे पहले WH वर्ड आएगा सेंटेंस में। क्या आएगा? WH वर्ड। देन ऑक्सिलरी, यानी देन क्या आएगा? ऑक्सिलरी, हेल्पिंग वर्ब आएंगे। पहले WH वर्ड, दैट मीन्स व्हाट भी आ सकता है, वेयर भी आ सकता है, व्हेन आ सकता है, विच आ सकता है, हाउ आ सकता है, वेयर आ सकता है। देन ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी मीन्स यहाँ पर आप डू, डज का यूज़ कर सकते हैं। एम इज सॉरी इज का यूज़ हो सकता है, वाच का भी यूज़ हो सकता है। प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट। अब सेकंड फार्मूला है इसका, वर्ड ऑर्डर है, WH से शुरू नहीं होगा। हमारा यस नो टाइप क्वेश्चन जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे। एम, इज, आर, शुड, और ऐसे कैन, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, उनसे शुरुआत होगी। देन सब्जेक्ट आएगा, देन अदर वर्ड्स आएंगे। तो ये वर्ड ऑर्डर आपको याद में रखना है। और बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम तो है नहीं, क्योंकि लास्ट में सबसे बड़ा की आइडेंटिफिकेशन मार्क इस सेंटेंस में होता है क्वेश्चन मार्क। आँख बंद करके आप पहचान लोगे कि ये इंट्रागेटिव सेंटेंस ही है। इंट्रागेटिव सेंटेंस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये भी सेंटेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। नाउ वी सी द सम एग्जाम्पल रिलेटेड विथ इंट्रागेटिव सेंटेंस। व्हाई डिड यू गो, ये इट्स अ WH क्वेश्चन बिकॉज इट स्टार्ट फ्रॉम W, व्हाई। व्हाई डिडंट यू गो, इट्स अ नेगेटिव क्वेश्चन। व्हाट डिड यू डू देन, वेयर डू यू लिव, एंड एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। सभी में आप देख रहे हो क्वेश्चन मार्क। डू यू लाइक कॉफ़ी, डू इट्स अ हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। डोंट यू लाइक कॉफ़ी, कैन वी मीट फॉर लंच। ये जो 5th से लेकर 10th तक जो एग्जाम्पल्स है ये हमारे यस नो टाइप क्वेश्चन को बिलोंग करते हैं। और जो 1 to 4 जो क्वेश्चन है ये WH फैमिली के क्वेश्चन है। आर यू अ लैंग्वेज टीचर, इज शी द ओनर ऑफ द कंपनी, एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। बस की आइडेंटिफिकेशन मार्क इसका यही है कि इट एंड्स विथ क्वेश्चन मार्क, एंड इट इज़ द वेरी easiest kinds of sentence. At last, exclamatory sentence. Exclamatory sentence express strong emotion, surprise and exclamation, and they always end with an exclamation mark. It is also very easy to identify to exclamatory sentence because this sentence ends with exclamation mark. ये भी बहुत ज़्यादा ईजीएस्ट काइंड्स ऑफ सेंटेंस है, इसको भी हम आसानी से पहचान सकते हैं क्योंकि इसके लास्ट में ये भी सेंटेंस एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होता है। जिन वाक्यों से हृदय की गंभीरता, भावनाएं या उद्गार प्रकट होता है उन्हें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है। हृदय की गंभीरता यानी अंदर से बात की जाती है, बहुत ही प्रभावशाली ढंग से हम उससे जब बोलते हैं सेंटेंस को तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आता है। लेकिन जनरली
दिस सेंटेंस एंड्स विथ एक्सक्लेमेशन मार्क। जहाँ भी एक्सक्लेमेशन मार्क दिखता है तो आप उस सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आइडेंटिफाई कर लेना। द विजुअल वर्ड ऑर्डर फॉर द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज, हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो सेंटेंस दिखाई देते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के व्हाट या हाउ से स्टार्ट होते हैं, लेकिन कुछ सेंटेंस में आपको व्हाट एंड हाउ दिखाई नहीं देंगे, लेकिन लास्ट में आपको या उस सेंटेंस में कहीं तो भी आपको एक्सक्लेमेशन साइन दिखाई देगा। बस एक्सक्लेमेशन साइन यहाँ पर ध्यान में रखना, क्योंकि कभी कभी हम असर्टिव सेंटेंस को भी थोड़ा स्ट्रेस देकर यदि बोले तो भी, और लास्ट में यदि उस सेंटेंस के पीछे हमने एक यदि एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया तो भी वो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आ जाता है। इसका की आइडेंटिफिकेशन मार्क ही आप ध्यान में रखिए। वर्ड ऑर्डर ध्यान में नहीं रखा तो भी चलेगा। बहुत बार आपको व्हाट और हाउ दिखेंगे नहीं, लेकिन सेंटेंस में आपको एक्सक्लेमेटरी साइन दिखेगा, तो वो सेंटेंस को आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस करके ही आइडेंटिफिकेशन आपको करना है। व्हाट अ लायर ही इज, हाउ ही लाइड एट लास्ट एक्सक्लेमेशन मार्क, व्हाट एन एक्साइटिंग मूवी इट वाज, हाउ ब्यूटीफुल दिस सिटी इज, व्हाट अ कोइंसिडेंस दिस इज एट लास्ट एक्सक्लेमेशन मार्क। इसमें बस आपको ध्यान यही रखना है कि लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क ही होगा। और थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस: डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड फोर्थ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। Declarative sentence and imperative sentence both sentence ends with full stop. डिक्लेरेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस या फिर इंपरेटिव सेंटेंस, ये दोनों भी सेंटेंस फुल स्टॉप से एंड्स होते हैं। लेकिन डिक्लेरेटिव सेंटेंस का वर्ड ऑर्डर क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, पहले सब्जेक्ट आएगा देन वर्ब आएगा देन फुल स्टॉप आएगा। इंपरेटिव सेंटेंस का वर्ड ऑर्डर क्या है? द यूजुअल वर्ड ऑर्डर ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस, बेस वर्ब आएगा देन अदर वर्ड्स देन फुल स्टॉप। बस ये दोनों चीज़ में आप कंफ्यूज हो सकते हो, बस आपका कंफ्यूजन बाहर निकालने के लिए आपको ध्यान में रखना होगा। डिक्लेरेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होंगे, उसमें बाद में वर्ब आएगा देन फुल स्टॉप आएगा। इंपरेटिव सेंटेंस डायरेक्टली वर्ब से स्टार्ट होगा, वर्ब मीन्स बेस वर्ब से स्टार्ट होगा देन अदर वर्ड्स आकर फुल स्टॉप आएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देयर इज अ वेरी की आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ दिस सेंटेंस इज क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ends with exclamation sign. So in this way we have completed the types of sentence or kinds of sentence. Thank you and have a nice day.